बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है सक्सेस एकेडमी में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th फिज़िक्स चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। बहुत ही शॉर्ट में आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, तो देखते रहिए। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज? शॉर्ट में बता रहे हैं, इट इज़ द that property of matter due to which it produce electric and magnetic effect। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? ये वो प्रॉपर्टी होती है किसकी? मैटर की, यानी किसी भी सब्सटेंस की, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? चार्ज आपको पता होना चाहिए, दो टाइप का होता है। पहले तो चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या होता है? जब कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती है तो वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करती है, और कोई भी बॉडी जब इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो वो क्या एक्वायर करती है? नेगेटिव चार्ज एक्वायर करती है। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? ये एक प्रोसेस होती है किसकी? चार्जिंग की, जो चार्ज कर देती है एक अनचार्ज बॉडी को जब हम उसको रब करते हैं किसी दूसरी चार्ज बॉडी से। जैसे हमारे पास एक ये चार्ज बॉडी है, ये अनचार्ज बॉडी है। जब हम इन दोनों को आपस में रब करते हैं तो ये क्या कर देती है? अनचार्ज को भी चार्ज कर देती है, ठीक है। और तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी की तरफ। उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, जो कि फ्रिक्शन की वजह से हुई है, यानी रबिंग की वजह से हुई है, ठीक है। तो चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है और डायमेंशन इसकी क्या होती है? 80 होती है, यानी कि एम्पियर टाइम। और ऐसे यूनिट क्या होती है इसकी? कूलाम्ब होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट में क्या आता है? लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस कैसे होते हैं? सेम होंगे। जो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव होगा, तो ये आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, मतलब पास आने की वजह से ये दूर भागेंगे। और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, यानी पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो ये अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो ये अट्रैक्ट करेंगे। जब एक अनचार्ज बॉडी को हम किसी भी चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में रखते हैं तो अनचार्ज बॉडी चार्ज हो जाती है। क्यों हुई चार्ज? मेन रीज़न उसका क्या था? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होना। क्योंकि अगर चार्ज बॉडी को हम अनचार्ज के पास रख रहे हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जा रहे हैं, तभी ये चार्ज हो रही है। तो इनका मेन रीज़न क्या है? कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है, इसलिए इसको हम चार्ज को क्या बोलेंगे? चार्ज क्या हो सकता है? ट्रांसफरेबल भी हो सकता है, स्केलर क्वांटिटी है, और लाइक जो चार्ज है वो रिपेल करते हैं, अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं। अब आ जाते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? इट स्टेट दैट टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज़ ऑलवेज इन डिस्क्रीट फॉर्म। मतलब कि बहुत ही स्मॉलेस्ट फॉर्म में होता है जो टोटल चार्ज होता है किसी भी बॉडी पे। और ये डेफिनेशन क्या कहता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की? एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब ये हमारा क्यों क्या है? चार्ज है, और ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है? इलेक्ट्रॉन होती है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये क्या हो गया? प्लस माइनस n × E। n क्या हो सकता है? कोई भी नंबर 1 2 3 हो सकता है, क्यों? टोटल चार्ज है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। जब किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होता। अब हमारे पास है व्हाट इज कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या होती है? इट स्टेट दैट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of magnitude of these two charges and inversely proportion to square of distance between them। कूलॉम्स लॉ क्या कहती है? जो फोर्स होता है इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस, हमारे पास ये दो चार्जेस हैं,
इनके बीच का जो फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इन दोनों की प्रोडक्ट के। ये चार्ज हमारा Q1 है, ये चार्ज Q2 है, ये R हमारा डिस्टेंस है, ये हमारा फोर्स है। जो फोर्स होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और किसके, और मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल, और इन चार्जेस की जो डिस्टेंस है उसके स्केयर के प्रोपोर्शनल भी होगा। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनके प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के, और ये डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो ये ओवरऑल कूलम्स ला के आ गया F डायरेक्टली प्रोपोर्शन Q1 बाय Q2 बाय में R स्केयर। F प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वल्स टू कांस्टेंट लगा दिया, और ये कांस्टेंट हमारे पास क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट करेंगे। थैंक यू।